स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे शब्द रचना प्रक्रिया। भाषा के लिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये भाषा में उसी प्रकार प्राणवायु का काम करते हैं जिस प्रकार शरीर में रक्त काम करता है। शब्दों का निर्माण कई प्रकार से किया जाता है, जैसे उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास द्वारा और संधि द्वारा। तो आज हम करेंगे उपसर्ग। सबसे पहले एक गद्यांश के द्वारा हम समझेंगे। गुरुकुल में आचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा कि सदा अधर्म, अनीति, अज्ञान आदि से दूर रहो। किसी का अनादर मत करो। अपने अनुचर, अनुज, सहचर आदि के साथ उचित व्यवहार करो। अत्याचार व अत्याचारी का विरोध करना अत्यंत आवश्यक है। स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व भी न्यौछावर कर देना चाहिए। इस गद्यांश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो शब्दों व शब्दांशों के मेल से बने हैं, जिन्हें मैंने अंडरलाइन किया है। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे उपसर्ग और देश मूल शब्द मिलकर बना उपदेश। उपसर्ग प्लस धर्म मूल शब्द मिलकर बना अधर्म। उसी तरह से उपसर्ग प्लस नीति मूल शब्द है और शब्द बना अनीति। उसी तरह से अज्ञान, अनादर, अनुचर, अत्याचार आदि शब्द उपसर्ग मिलकर बने हैं। आइए अब हम जानेंगे उपसर्ग की परिभाषा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जोड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी एक मूल शब्द होता है और उसमें उपसर्ग जोड़ दिया जाए तो उस अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे तंत्र में हम स्व उपसर्ग जोड़ देते हैं तो बनता है स्वतंत्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिंदी भाषा में अनेक देशी और विदेशी भाषाओं के शब्दों का मिश्रण है। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द हिंदी में बेरोक टोक बोले और लिखे जाते हैं। आज हम करेंगे कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण उपसर्ग वाले शब्द जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संस्कृत के उपसर्ग, जैसे इसका अर्थ होता है नहीं या अभाव और इससे शब्द बनेंगे अधर्म, अज्ञान, अनाथ, अकाल। अति मीन्स होता है अधिक और शब्द बनेंगे अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। अनु मीन्स होता है पीछे और इसे शब्द बनेंगे अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। अप मीन्स होता है बुरा, हीन या अपूर्ण। इसके शब्द हैं अपशब्द, अपमान, अपहरण, अपकार। औ मीन्स होता है नीचे, बुरा या हीन और शब्द होंगे अवकाश, अवगुण, अवसर, अवमानना। अभी मीन्स होता है चारों ओर या सामने। इसके शब्द हैं अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग। आ मीन्स होता है तक या लेकर। इसके शब्द आजन्म, आमरण, आदान, आक्रमण। दुर मीन्स होता है बुरा या कठिन। इसके शब्द दुर्गम, दुर्जन, दुराचार, दुर्घटना। निर मीन्स होता है बाहर या बिना। इसके शब्द निर्गुण, निराकार, निर्माण, निर्धन।
दुष् मीन्स होता है कठिन। इसके शब्द दुष्कर्म, दुष्कर, प्रभाव, दुस्साहस। दुर और दुष् शब्दों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि रेप की मात्रा यानी ऊपर वाला रा बिना स्वर के होता है, और इसीलिए जब हम दुर्गम में से मूल शब्द गम को अलग कर देंगे तो उसका उपसर्ग निकलेगा दुर, जिसके नीचे हम हलंत का प्रयोग करेंगे क्योंकि वह बिना स्वर वाला रा है। उसी तरह से दुर्जन में से जन मूल शब्द, दुराचार में से आचार मूल शब्द और दुर्घटना में से घटना मूल शब्द को अलग करने पर उपसर्ग निकलेगा। इसी तरह से दुष्कर्म, दुष्कर, दुष्प्रभाव, दुस्साहस में से मूल शब्द कर्म, कर, प्रभाव और साहस को अलग कर देने पर दुष् उपसर्ग निकलेगा। आपके पेपर में कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है। आपको कुछ शब्द दिए होते हैं और कहा जाता है कि उपसर्ग और मूल शब्द को अलग कीजिए। तो इसकी ट्रिक यही है कि सबसे पहले आप उसमें से शब्द अलग कीजिए। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ है तो उपसर्ग खुद ब खुद निकल आएगा। जैसे उपनाम, उपनाम में से नाम जिसका कोई अर्थ है। ठीक है, आपने नाम अलग कर दिया तो उपसर्ग निकल आया। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग उपसर्ग वाले शब्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।